गाइस अगर मैं ये कहूं कि क्लास 10 इंग्लिश का पेपर लीक कर दिया है सीबीएसई ने, अगर सीबीएसई लीक करती तो आउट हो चुका होता। पर तुम अगर ये सोच रहे हो कि ये वीडियो टोटली फेक है तो अभी इस वीडियो को बंद करके बाहर जा सकते हो। हाय एवरीवन, क्या हाल है? मेरा नाम है आनंद कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं कि क्लास 10 का इंग्लिश पेपर लीक हो चुका है और अगर हर एक स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो वो क्लास 10 इंग्लिश में 100 में 100 मार्क्स लाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और अगर नहीं ला पाया ना तो वापस इस वीडियो में आना और डिसलाइक करके जाना, ठीक है। अब मैं तुम सभी से चीजें जो चीज शेयर करने वाला हूं बहुत छोटा होगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो, सीधी बात होती है, नो बकवास होती है। मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग कमेंट में पहले बता दो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कि तुम कौन से क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। जल्दी से बताओ, कोई सवाल है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं खुद रिप्लाई करूंगा और उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आवाज बैठ गया है क्योंकि हम लोग कुछ वीडियो शूट्स कर रहे थे, उसके चलते आवाज पूरा बैठ गया, बट फिर भी ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इतना उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दोगे। गाइस क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर होता है ना वो 3 बेसिस पर बटा हुआ रहता है, ठीक है। 3 बेसिस पर पेपर बटा रहता है एंड इवन मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर्स को चेकआउट करा। आई फाइंड अ सिंपल बेसिस की 3 पार्ट पे क्वेश्चंस बटे हैं सीबीएसई के, खास करके इंग्लिश के। पहला होता है रीडिंग स्किल्स, याद रखना मैं पीछे दिखा रहा हूं, रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर 20 मार्क्स का, लैंग्वेज एंड लिटरेचर 20 मार्क्स का। ये तीनों को मिलाते हैं तो 80 मार्क्स होता है और फिर 20 मार्क्स स्कूल से मिला तो टोटल को ऐड करेंगे 20 इंटू 4 इंटू मतलब इसका क्या हुआ 4 5 मतलब कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 80 का तुम लिटरेचर दे के आ रहे हो मतलब लिख करके आ रहे हो और 20 तो तुम्हें स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है। तो यार हार्डनेस कहां से नजर आता है? अब मैं अगर बता दूं कि रीडिंग स्किल में क्या क्वेश्चन होने वाला है, चीजें कैसे होने वाली हैं तो कैसा लगेगा, अब मैं उस पर बात करूंगा और टू द पॉइंट बोलूंगा, हर चीजों को डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं जो टू द पॉइंट बोलता हूं ना वो सीधे बोलूंगा क्योंकि तुम्हारे यहां घुसना चाहिए, ये नहीं कि मेरे बोलने के बाद भी तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े, ठीक है। पहला चीज, रीडिंग स्किल्स में जो 20 मार्क्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग स्किल्स है। रीडिंग स्किल्स से क्या समझते हो? पैसेज सुना है कभी, डिस्कर्सिव पैसेज सुना है, एनालिटिकल पैराग्राफ सुना है, ये वो पैराग्राफ्स हो गए। क्योंकि देखो यार सिर्फ एनसीईआरटी से तुम स्कोर नहीं कर पाओगे, इसीलिए कहता हूं सैंपल पेपर खरीदा करो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पहले बोल रहा हूं खरीदा करो, ठीक है, ताकि तुम समझ सको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, पता चलेगा ना। तो यहां पे देखो, यहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा, एनालाइजिंग होगा और वोकैबुलरी बेसिस पर चेकआउट किया जाएगा और इस पर तुम्हारे 20 मार्क्स है। मतलब कोई चीज को एनालिसिस करने बोला, कोई पैराग्राफ दिया कि अच्छा इस तारीख को ये हुआ था, इस तारीख को ये हुआ था, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वहीं से आंसर देना है, तुम्हें एनालाइज करके आंसर देना है। ये चीज कर लिया ना तुमने इस चीज को, और याद रखना है इस चीज को तोड़ने का तरीका भी बता के जा रहा हूं कि पैराग्राफ को पहले कभी मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर पैराग्राफ को पढ़ने जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा। यहीं से तुम्हारा 20 मार्क्स के 10-10 करके 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब आते हैं राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर पर, ठीक है। यहां पर तुम्हें जस्टिफाई करना है, इलस्ट्रेट करना है, रीजनिंग एंड अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना है ग्रामर में, ठीक है। ग्रामर में बचपन से एक चीज करते हैं, यहां पे आर लगेगा, वॉज लगेगा, क्या लगता है यहां पे पूछेगा, ठीक है। यहां पे एरर करेक्शन क्या है, ये सारी चीजें पूछेगा कि इस जगह पे कौन सा वर्ड लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो तुम बचपन से करते आ रहे हो वही चीजों को एक्सटेंडेड बेसिस पर कर दिया गया और ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। जैसे टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और उस पर अगर बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर तुमने खास करके टेंस को और ग्रामर को, ठीक है, और लेटर राइटिंग को नाप के मतलब ब्रेन में घुसा लिया ना तो 20 मार्क्स यहां से पक्के हैं। अब तुम किसी और का वीडियो देख के आ रहे होगे कि उसने बोला बेटा ये करना होगा, ये करना होगा। मैं टू द पॉइंट कह रहा हूं कि अगर तुमने ये चीज कर लिया जो मैं बोल रहा हूं ना, लेटर राइटिंग हो गया, ठीक है, तुमने समझ लिया क्वेश्चंस कैसे होंगे, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स यहीं से बनेंगे और यहां से क्वेश्चंस एमसीक्यू पर भी आते हैं। यहां से तुम 20 मार्क्स पक्के कर लोगे अपने क्लियर बेसिस पर। अब आते हैं फाइनल जो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लिटरेचर मतलब क्या हो गया, बुक के अंदर जो क्वेश्चन है, भैया बस यही क्वेश्चन होंगे क्या? सुनो, ये क्या है, फाइनल व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द राइटर ऑफ योर बुक, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट ही है कि तुमने बुक से क्या समझा उसे हमें बताओ अच्छे तरीके से। सीबीएसई ने तो एक और तोहफा दे दिया कि तुम खुद से आंसर जस्टिफाई कर सकते हो। कोई एक टीचर
एक मार्क्स भी नहीं काट सकता तुम्हारा। कितनी बड़ी बात कर दी है सीबीएसई ने कि एक मार्क्स नहीं कर सकता। अगर तुम्हें आंसर आता है खुद से देना तो खुद से दे सकते हो तुम। ये बहुत तगड़ी तरीके से सीबीएसई ने कहा है। मतलब लेंचो कौन था, मिसेस फम्परे कौन थी, ठीक है, आयोटा कौन था, एनी जॉर्जी कौन थी, ठीक है, एने फ्रैंक कौन थी, ठीक है, ये सारे लेसन को रगड़ के रख दिया तुमने। तो आई बेट यार लिटरेचर इज द इजीएस्ट पॉइंट, पर मैं इसे कभी भी पहले अटेम्प्ट करने नहीं बोलता हूं, क्योंकि यहां टाइम टेकिंग है, आंसर लिखने पड़ेंगे। और एक और चीज तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं जो शायद कोई नहीं करेगा, ये जो चारों है ना 20, 40, 60, 80, यहां से जो टोटल 80 मार्क्स के पेपर बन रहे हैं ना सर, ये जो 80 मार्क्स के पेपर बन रहे हैं, पहले सेक्शन से कौन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो अपने पीछे में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और वहां से भी तैयारी कर लेना, ठीक है। अब यहां पे मैं तुम सभी से एक चीज शेयर करता हूं। पहला, मेरे हिसाब से एमसीक्यू को पकड़ना, ठीक है। सेकंड में डिस्कर्सिव पैसेज जो होगा उसे कंप्लीट करना, जो ट्रिक मैंने बताया उसे फॉलो करना। तीसरे पॉइंट पर तुम्हें क्या करना है, जितने भी ग्रामर सेक्शन है उसे कंप्लीट करना। और मेरे हिसाब से लास्ट में तुम्हें लिटरेचर सेक्शन पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। और याद रखना, अगर तुमने पहले टाइम को अच्छे से कवर करा है तो लिटरेचर में तुम्हारा टाइम और बचेगा। और लास्ट के आधा घंटा में याद रखना, पूरे क्लासरूम में सबसे पहले पेपर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। तुम्हारा पेपर कंप्लीट, दूसरे पर नजर डालना। अब किसी से आंसर नहीं पूछना, दूसरों को देखना कि वो लिख रहे हैं। और अब तुम्हें क्या करना है, रिवाइज क्या करना है, एक बार रीचेक करना है अपने पेपर में कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। अरे सबसे गलतियां होती हैं और तुम तो पेपर देने बैठे हो, एक मार्क्स नहीं छूटना चाहिए। अगर एक गलती भी हो रही तो वो भी नहीं छूटनी चाहिए। तो रीचेक करो, कहीं गलती है तो उसे ठीक करो और फाइनली तरीके से बैठो और कॉन्फिडेंट रहो। ये 80 में 80 मार्क्स तुम्हारे हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज तुम लोग वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे मेहनत को भी सपोर्ट करो, ठीक है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।